चैप्टर है हमारा 8 किसान, जमींदार और राज्य। प्रश्न पहला बोल रहा है कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब कितनी फीसदी लोग गाँवों में रहते थे? आंसर होगा हमारा 85%। 85% यानी सही में से 85 लोग गाँव में रहते थे। तीसरा प्रश्न बोला है इतिहासकार अब्दुल फजल किस सम्राट का दरबारी था? हमारा आंसर होगा अकबर। चार नंबर बोल रहा है कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है? आंसर होगा हमारा अबुल फजल। प्रश्न है 5 नंबर बोल रहा है कि आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? हमारा आंसर होगा 12। 6 नंबर बोल रहा है कि आइन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? हमारा आंसर होगा फारसी। 7 नंबर बाबरनामा के अनुसार रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी? हमारा आंसर होगा लाहौर में। 8 नंबर बोल रहा है कि रैयत किसे कहा जाता है? साथी ऑप्शन नंबर डी, किसानों को, ठीक है ना। 9 नंबर बोल रहा है कि तंबाकू का पौधा किस सदी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत में लाया गया? आंसर होगा हमारा 17वीं सदी। 10 नंबर बोला है कि मध्य भारत और दक्षिणी पठार की जमीन पर कौन सी फसल उगाई जाती है? हमारा आंसर होगा कपास। 11 नंबर बोल रहा है कि 17वीं सदी में मारवाड़ी में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती थी? हमारा आंसर होगा राजपूत। प्रश्न नंबर 13 नंबर बोल रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? हमारा आंसर होगा अबुल फजल। 14 नंबर बोला है कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दखिल हुई वे थी। साथियों ऑप्शन नंबर डी में से सभी यानी मुगल राज, व्यापार और मुद्रा और बाजार। 15वां प्रश्न बोला है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ऐतिहासिक ग्रंथ भी थे, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज, उस काल कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक। 16 में बोला है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग करते थे? साथियों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 17 में बोला है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी। हमारा आंसर होगा चावल, गेहूं, जौ, बाजरा और आदि। 18 में बोला है कि बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है। हमारे आंसर होगा तुजु के बाबरी एवं तुर्की। 19 नंबर बोला है भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। हमारे आंसर होगा 5 करोड़। 20 नंबर बोला है कि रबी फसल किस ऋतु में होती है? साथियों आंसर होगा बसंत। 21 नंबर आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी 3। 22 नंबर बोला है कि भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था। साथियों हमारा आंसर होगा मक्का। 23 नंबर बोला है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। आंसर है हमारा खेतिहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया या मुकद्दम। 24 नंबर बोला कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। आंसर मुकद्दम या मुखिया। 25 नंबर बोला कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आए वे हैं। साथियों पश्चिमी। 26 नंबर बोला है कि परगना मुगल काल में था एक प्रशासनिक प्रमंडल। 27 नंबर बोला कि पेशकश का अर्थ था। साथियों हमारा आंसर होगा मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट।
28 नंबर बोल रहा है कि अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया। हमारा आंसर होगा 1582 ईस्वी में। 29 नंबर बोल रहा है जजिया किसे लिया जाता था। साथियों आंसर होगा जिम्मियों से। 30 नंबर बोला है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी। हमारा आंसर होगा चीन में। 31 नंबर बोला है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। बेवरिज, ब्लैकमैन और जेनेट। ऑप्शन डी सभी। 32 नंबर बोला है किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। साथियों आंसर होगा अकबरनामा। 33 नंबर शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की। हमारा आंसर होगा जहांगीर। 34 नंबर बोला है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया। साथियों आंसर होगा हमारा जहांगीर। 35 नंबर बोला है साम्राज्यवादी इतिहासकार है। हमारा आंसर होगा WH मोरलैंड। 36 नंबर बोला कि भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया। साथियों ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से। 37 नंबर बोल रहा है कि आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था। आंसर होगा 4 भागों में। 38 नंबर बोला है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। आंसर होगा टोडरमल। 39 नंबर बोला है तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था। हमारा आंसर होगा अकबर।